Hi guys, this is Surbhi Bhatia and welcome to the YouTube channel of Legal Edge After College. And today we have Harsh to celebrate his success in the CLAT 2026 exam with a rank 64. Welcome Harsh, a very congratulations. Thank you for having me. Okay, Harsh, could you tell us something about this journey for CLAT 2026 exam? This journey has been incredibly special to me. Okay. Um, Around February of 2026, I came around the posters of top rankers on social media. And then in March of 2026, I bought your course. Okay. And for the first 1 or 2 months, I was very casual with it. But I started my serious preparation in May 2025. Okay. 25, yeah, right. 25 राइट वो Yeah, क्लैट yeah. 26 के चक्कर में वो कंफ्यूजन हो जाता है हाँ. राइट. So I prepared well for 6 months. And in the last 2 months, I dialed up my preparation. I used to study around 10 to 12 hours a day in my ओके last 2 months. ओके Yes. तो कॉलेज के साथ And चल रही थी प्रेपरेशन और आफ्टर यू completed योर कॉलेज no, with the college. विद द I was in कॉलेज my fifth year. Yes. ओके ओके फेयर इनफ सो कॉलेज एंड यहाँ का कैसे मैनेज किया साथ में योर क्लैट प्रेपरेशन एंड कॉलेज Attendance wasn't mandatory in my college, ओके so I didn't have to attend college. बट यूजुअली बीच में जैसे एग्ज़ाम्स आ जाते हैं एंड नवंबर दिसंबर वाला तो टाइम ही रहता है एग्ज़ाम्स का तो दैट डिडंट प्रेशराइज Yeah, that affected my preparation a little, but my focus was on CLAT PG. ओके My focus for the college exams was only to get the bare minimum to just pass the exams, and sole focus on the CLAT PG ओके to get the best rank there. ओके एंड सोर्सेज क्या रेफ़र किए थे थ्रू आउट योर प्रिपरेशन मतलब कोई कौन सी बुक्स रेफ़र की थी कौन सी साइट्स डिड यू रेफ़र फॉर द सोर्सेस जजमेंट्स तो टॉप रैंकर्स ने ही जो वीडियो लेक्चर्स थे उन्होंने बहुत हेल्प किया मुझे. ओके और उसके अलावा जैसे कि फैकल्टी ने मुझे बोला था कि बेयर एक्ट को रेफर करना, ठीक तो है मैंने बेयर एक्ट से किया. और जो केसेस की समरी देते हो आपको, जो मंथली समरीज रहती हाँ, हैं मंथली और लैंडमार्क वाली, वो मैंने अच्छे से गो थ्रू की थी एक दो बार. ओके और बेयर एक्ट पढ़ा था और वीडियो लेक्चर्स. ओके तो कोई बुक्स वगैरह अलग से रेफ़र नहीं किए थे जैसे नहीं, एज सच बुक कोई रेफर टेक्स्ट नहीं, बुक्स क्योंकि कोई सिलेबस इतना ज़्यादा है तो कोई एक सब्जेक्ट पे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते. सारा कवर करना राइट है और रेलेवेंट कवर करना है. तो बैलेंस कैसे करते थे अपना डे बिकॉज इस टाइम पर आके अब जुलाई स्टार्ट हो चुका है तो एस्पिरेंट सबसे ज़्यादा फंसता है कि इतने सारे सब्जेक्ट्स में क्या सब्जेक्ट एक दिन में रखें क्या छोड़े सो हाउ डिड यू मैनेज दिस स्ट्रेस मैंने तो ऐसे किया था कि मैं एक सब्जेक्ट होने के बाद दूसरा सब्जेक्ट लेता था एज ब्रेक. ठीक है तो मुझे मेरे लिए वो वर्क करता था. अगर आपके लिए नहीं, किसी और स्टूडेंट के लिए नहीं करता, तो उसने ऐसा नहीं करना चाहिए, प्रॉपर ब्रेक लेना चाहिए. ठीक बट है मैं नया सब्जेक्ट आया तो मैं उसमें इंटरेस्टेड हो जाता था, ओके तो मैं कंटिन्यूसली थोड़ा ज़्यादा पढ़ पाता था. मैं जनरली आधा एक घंटे से ज़्यादा एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ता था. ओके सो उतने में फिर मैं चेंज कर करके हमेशा कुछ नया मिल रहा है मुझे, तो मैं बोर नहीं होता था ऐसे पढ़ने से. तो और मल्टीपल पढ़ाई सब्जेक्ट्स भी करते रहती. थे एक दिन में ताकि हाँ बोर हाँ, भी ना हो एंड बोर ना इवेंचुअली हो. कोई एक नया टास्क मिल जाए ठीक है फेयर हाँ इनफ हाँ. अ गुड स्ट्रैटेजी फॉर द वंस जो 1.5-2 घंटे में एक सब्जेक्ट से इतना बोर हो जाते हैं कि हाँ, पर सो मैं वो आधा एक दिमाग में नहीं घंटा जा रहा करता होता था. बस पढ़ रहे होते हैं हाँ. एंड जजमेंट्स कैसे मतलब हाउ डिड यू मेक द नोट्स फॉर द जजमेंट्स क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैम इतने हैवी नोट्स बन जाते हैं जजमेंट्स के सो हाउ डिड यू मैनेज ऑन द नोट्स फॉर द जजमेंट्स Only the ratio decision of the judgments. ओके I literally ignored the facts. Ratio decision was the most important thing, and for like very landmark judgments, I studied the basic facts. I didn't remember the name of the बेंच victim, accused. The ratio decision was the primary focus. ठीक है हाँ क्योंकि विक्टिम अक्यूज कभी एज सच वो नहीं रहता मेन तो Yes. राइट परफेक्ट Ratio is the main thing which CLAT asks. राइट एंड So I डिड यू focus on प्रिपेयर that फॉर only. एलिट एज वेल No, I didn't attempt it yet. ओके एंड I मॉक्स कब से was देने स्टार्ट pretty किए sure. कि क्लैरिटी देना I started. हाँ. I started giving mocks around October end. ओके I
planned to start it giving by the starting of October, but actually I was late in completing the syllabus, so I started to give mocks from October end. ठीक है, तो साइमल्टेनियसली More मॉक्स ले like you लिए. can consider November start only. ओके, तो सारे इतने सारे मॉक्स जो एलएसी ने दिए थे वो सब अक्टूबर नवंबर में कंप्लीट हो पाए. सारे तो नहीं हो पाए, कुछ 30 मॉक्स दिए थे ना आपने, कुछ 20-25 हुए थे, पूरे नहीं हो ओके पाए. ओके एंड मैंने अक्टूबर का स्टार्ट प्लान किया था बट नहीं हो पाया, सिलेबस नहीं हुआ. ठीक है. एंड हाउ डिड मॉक्स हेल्प यू इन दिस एंटायर जर्नी? मतलब जो भी आपने अक्टूबर नवंबर में मॉक्स लगाए थे, डिड दे हेल्प यू ऑन योर डी डे? Mocks helped a lot because first of all, giving a full length mock test, I knew how to keep track of my time. राइट. In the exam I was not frightened by the pressure, so I was better able to manage my time, and it really helped the mocks. And the questions which were asked in the mocks were also really good. Some of the questions from the mocks really appeared in the exact paper. And one mistake which I made was I didn't attempt the PYQs. I thought it's a competitive exam clad, PYQs won't get repeated, but a lot of them were repeated. पीवाईपी So, से बहुत क्वेश्चंस आए थे. हाँ. व्हाट वाज सबसे गंदा सब्जेक्ट फॉर यू? कौन सा सब्जेक्ट बहुत डिफिकल्ट लगता था? Labor law, CRPC, PNSS, काफ़ी डिफिकल्ट लगते those थे. two subjects. कोई ऐसा सब्जेक्ट था जो And बिल्कुल नहीं पढ़ के गए jurisprudence. थे? जूरिस्प्रूडेंस. ठीक है. कोई ऐसा सब्जेक्ट जो पढ़ के Jurisprudence. ही नहीं गए हो कि देखा जाएगा जो होगा? No, no, no. I at least studied like a bare minimum of each and every subject. ठीक है. और Like at least I should have a basic idea. I should be at least able to guess. राइट, दैट्स मतलब जो गंदा सब्जेक्ट भी है तो भी एटलीस्ट कुछ नहीं At तो least basic idea. कुछ If तो हम easy questions come, I should be able to answer. एंड हाँ. इसमें रिविजन्स कितने बार किए थे? मतलब हाउ मेनी टाइम्स डिड यू रिवाइज? एक बार या रिविजन बस एक बार हो गई. ठीक एक है. बार हो गई. हाँ. ठीक है, ठीक है, नाइस. सारे सब्जेक्ट्स एक बार किया, और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ थोड़ा ज्यादा उसका वेटेज होता है, तो थोड़ा ज्यादा उस पर फोकस किया. राइट, परफेक्ट परफेक्ट. कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ. और इस पूरे जर्नी में वन सपोर्ट सिस्टम दैट यू हैड जिसने इस पूरी जर्नी को इजी बनाया? My parents, they always believed in me, and they really wanted me to do well in academics, and their belief instilled the belief in me that I can also do good. दैट्स My अमेजिंग. friends and family as well. Yeah. दैट्स अमेजिंग. तो सिर्फ पढ़ाई करते थे या मूवीज भी देखते थे, दोस्तों के साथ भी घूमते थे, या सिर्फ पढ़ाई मार्च ऑनवर्ड्स, मई ऑनवर्ड्स? नहीं नहीं, वो भी फ्रेंड्स के साथ भी घुमा, मूवीज देखा, लाइक सब कुछ किया. ठीक. तो Like बैलेंस it's ऑफ not एवरीथिंग. possible कि बस. Yeah, balance is it. For the last 2 months I removed everything, but more than that I don't think it's possible. राइट, Like you can do it for a month or two, but it's not possible for more than that. एब्सोल्युटली. तो अभी यू आर अपियरिंग इन दिस इंटरव्यू फ्रॉम योर नालसार हैदराबाद हॉस्टल, राइट? हॉस्टल का रूम अलॉट हो चुका है. Yes. So, Yes. how is that feeling entering into your dream college? और कैंपस कैसा है? बिकॉज आई गेस उससे बड़ा मोटिवेशन इस वक्त तुम्हारे जूनियर्स के लिए, फ्यूचर एस्पिरेंट्स के लिए हो ही नहीं सकता. सो हाउ इज दैट फीलिंग फॉर यू? It's an amazing feeling, like walking into my first NLU. Like I did my LLB from my hometown. The Okay. college wasn't that great there, so it's a completely different experience here. राइट. The rules, the campus. Like if anyone is going to give CLAT, Nalsar is one of the best colleges, and you should Absolutely. really work hard to get here. एब्सोल्युटली. कैंपस में अभी तक NLS सबसे कोई Bangalore and अच्छा कैसा लगा? Nalsar. Sorry? कुछ ऐसा अच्छा लगा कैंपस में कि ओ माय गॉड दिस इज ग्रीनरी अमेजिंग? बहुत है. Right. ग्रीनरी बहुत है, पेड़ और एकदम अच्छा सा एस्थेटिक व्यू है. लाइक जिनको फोटोग्राफी का बहुत शौक है उनको बहुत अच्छा लगेगा. यहाँ कैंपस में लेक भी है, तो कैंपस वो में ही भी लेके है? बहुत. वाह यार, हाँ, कैंपस में ही दैट्स लेक व्यू है. अमेजिंग. मेरे बालकनी से भी लेक व्यू है एक्चुअली. वाह, दैट्स अमेजिंग. तो मतलब हॉस्टल रूम जो लोग वेकेशंस के लिए प्लान करते हैं कि ठीक है व्यू होना चाहिए, यू ऑलरेडी हैव वही फ्रॉम योर वही. हॉस्टल. हाँ, तो कितना बालकनी बढ़िया से है. वही view है. नाइस. तो हाँ. क्लैट प्रिपरेशन ऑल्सो लैंड्स यू इन अमेजिंग हॉस्टल, अमेजिंग कॉलेज. Yes, yes. ग्रेट. लास्ट क्वेश्चन वुड बी दैट वन पीस ऑफ एडवाइस जो तुम दोगे एस्पिरेंट्स को अभी, कि कोई एक चीज़ जो उन्हें करनी ही चाहिए या बिल्कुल नहीं करनी चाहिए?
एक चीज जो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए कि प्रिपरेशन डिले मत करो। मैंने कोर्स मार्च में खरीद लिया था लेकिन प्रिपरेशन मई में स्टार्ट की। अगर मैं जल्दी करता तो मैं इससे बेटर रैंक ला सकता था और मैं रिवाइज और ज्यादा कर पाता। तो मैं वो एक बोलना चाहूंगा। और जो करनी चाहिए वो जजमेंट्स और जजमेंट्स पूरा अच्छे से रीड करो क्योंकि क्लैट का क्वेश्चन पेपर जजमेंट बेस्ड होता है पूरा। राइट। मतलब मेजोरिटी जजमेंट बेस्ड ही होता है। और करंट अफेयर्स और करंट अफेयर्स नहीं, वो भी इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो करंट जजमेंट्स के लिए भी, आई एम सॉरी मैंने बोला था लास्ट क्वेश्चन, बट जजमेंट्स के लिए भी क्या इंडियन कानून या ऐसे सोर्सेज बिल्कुल रेफर नहीं नहीं किए नहीं थे, नहीं जस्ट द नहीं, मटेरियल फॉर जस्ट एमबीएस? टॉप रैंकर्स मटेरियल। तो आई थिंक इट वाज वही कि सफिशिएंट। जितना कर रहे हैं बहुत अच्छे से कर रहे हैं। वैसे भी सफिशिएंट मटेरियल रहता है क्योंकि हर महीने 10 to 15 से ऊपर लैंडमार्क जजमेंट्स होते ही नहीं है, इंपॉर्टेंट जजमेंट्स रहते ही नहीं है। हाँ, नहीं रहते। राइट, राइट। सो आई थिंक एंड टॉप दैट, रैंकर्स रियली कवर्स देम वेल। right, that's really nice to know. So I think that was all about it, Harsh. Very congratulations to you. थैंक अभी यू सो क्लासेस मच। स्टार्ट होने ही वाले हैं, सो ऑल द बेस्ट फॉर दैट एज वेल। अब ऑल टुगेदर एक नई जर्नी होगी। अभी तक यस थोड़ा सा टाइम ऐसे हो रहा था कि हम निकाल पाते थे, अब नए चैलेंजेस हैं। अब एलएलएम यस कौन सी यस। स्पेशलाइजेशन में करे हो? कॉर्पोरेट लॉ। कॉर्पोरेट लॉ में। दैट्स अमेजिंग, कॉर्पोरेट लॉ। दैट्स रियली नाइस। तो फिर लेट्स वाइंड अप दिस इंटरव्यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस थैंक यू अमेजिंग सो मच। अमेजिंग जर्नी। अपना बढ़िया से कैंपस लाइफ इन्जॉय करो, हॉस्टल लाइफ इन्जॉय करो। आई थिंक यस हॉस्टल यस लाइफ इज़ अमेजिंग। यस। मैं ये बहुत ईजिली बोल सकती हूँ। सो हाँ, दैट वॉज ऑल अबाउट इट। एस्पिरेंट्स, एक अच्छे से कॉलेज के लिए, एक अच्छे से हॉस्टल के लिए अब पढ़ाई ढंग से स्टार्ट कर दो। राइट, चलो, ओके। डोंट डिले इट एनीमोर। डोंट डिले इट एनी मोर। अब और प्रोकास्टिनेशन नहीं होना चाहिए। यस ओके, यस। चलो, थैंक यू सो मच हर्ष एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी।